अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर निखत एंड वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर निखत में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले बहुत ही कॉमन सिम्टम के बारे में, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, यानी पीरियड्स के दौरान होने वाले पेट दर्द के बारे में। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होता है, बैक पेन होता है, थाइज़ में और थाइज़ के इनर साइड में पेन होता है। ये पेन साइक्लिक पीरियोडिक होता है और स्पास्मोडिक होता है। इसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। जब भी किसी मेडिकल टर्म के सामने डिस या DYS लिखा होता है, वो इंडिकेट करता है पेनफुल कंडीशन को, जैसे डिसयूरिया यानी यूरिन करने में पेन होना, पेनफुल यूरिनेशन। डिस्परयूरिया यानी इंटरकोर्स के दौरान पेन होना, पेनफुल इंटरकोर्स। डिस्फेजिया यानी पेनफुल सॉलोइंग या निगलने में दर्द होना। इसी तरह डिस्मेनोरिया यानी पीरियड्स के दौरान दर्द होना, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। डिस्मेनोरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरी है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो होता है जिसमें पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द तो होता है, लेकिन इस दर्द के साथ साथ पेल्विक ऑर्गन में या पेल्विक एरिया में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ अदर पैथोलॉजी या कोई और बीमारी नहीं होती। इसमें सिर्फ दर्द महसूस होता है। तो ये दर्द होने का रीज़न क्या होता है? जब पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के फर्स्ट हाफ के बाद जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन जो कि सिक्रेटरी फेज को कंप्लीट करते हैं, और साथ ही प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी का पेन इंड्यूसिंग फैक्टर है। ये पेन इंड्यूस करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से पेन महसूस होने लगता है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है मेंस्ट्रुएशन में पेन होने के लिए। सभी महिलाओं में ये कॉमन होता है, सभी महिलाओं में ये पेन होता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी हर महिला में अलग अलग हो सकती है और इस पेन को बियर करने की कैपेसिटी भी हर महिला की अलग अलग हो सकती है। दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसमें कुछ पेल्विक पैथोलॉजीज होती है, यानी पेल्विक ऑर्गन की कुछ बीमारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से डिस्मेनोरिया या सीवियर एब्डोमिनल पेन मेंसेस के दौरान होता है। तो ये पेल्विक पैथोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस के अंदर ना होते हुए ये बाहर के साइड में होती है, जैसे फंडस पे या ओवरीज में या पाउच ऑफ डगलस में। इस तरीके से एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा या टिश्यूज़ ये यूट्रस के अंदर होने की बजाय यूट्रस के बाहर साइड में होते हैं, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है डिस्मेनोरिया के लिए। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का दूसरा कॉमन प्रॉब्लम होता है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू और स्ट्रोमा है वो यूट्रस के अंदर में होने की बजाय यूट्रस के मायोमेट्रियम में, यानी यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस की मसल है, उसके अंदर होता है। इसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। एडिनोमायोसिस में यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है, यूट्रस पे सूजन आ जाती है और ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम होने लगती है, यानी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। पीरियड्स के दौरान ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तीसरा कारण हो सकता है कॉपर्टी। अगर आपको कॉपर्टी लगी हुई है तो आपको पीरियड्स के दौरान ज़्यादा पेन महसूस होगा और ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी। इसके बाद हो सकता है PID, अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो जो कि फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज को इन्वॉल्व कर लेती हैं, TO मास बना देती है, तो इसकी वजह से भी आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। अगर कुछ यूट्राइन एनोमलीज हो, जैसे सेप्टेट यूट्रस या यूट्रस के अंदर सेप्टम हो या बाइकॉर्नेट यूट्रस हो, साथ में यूट्रस में कुछ फाइब्राइड हो, पॉलिप हो या फिर सर्वाइकल पॉलिप हो, तो ये सभी कारण होते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के लिए, जिसमें पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले ही आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा और किसी भी पेन किलर से आपका पेन रिलीफ नहीं होगा। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया ज़्यादातर पीरियड्स के दौरान 2 या 3 दिन के लिए होता है, जिसमें लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, बैक पेन होता है, थाइस पेन होता है, इनर थाई में पेन होता है। किसी में पेट दर्द के साथ साथ नौशिया या वॉमिटिंग भी होता है, या किसी को लूज मोशन भी होते हैं। किसी महिला में इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। लेकिन प्राइमरी डिस्मेनोरिया में एग्जामिनेशन करने पे, PV एग्जामिनेशन या पेल्विक एग्जामिनेशन करने पे कोई पैथोलॉजी नहीं मिलेगी और सोनोग्राफी भी आपकी नॉर्मल आएगी। तो ये होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। इस प्राइमरी डिस्मेनोरिया के रिलीफ के लिए आप लोकल हीट अप्लाई कर सकते हैं, एब्डोमिनल मसाज कर सकते हैं या प्रेशर दे सकते हैं, इससे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। या अगर मेडिसिन की बात करें तो NSAID या एंटी स्पास्मोडिक ड्रग से काफ़ी रिलीफ हो जाता है, जैसे डाइसाइक्लोमिन, मेफेनेमिक एसिड या मेफ्टाल स्पास टैबलेट या ड्रोटिन M टैबलेट। ये सारी दवाइयाँ लेने से काफ़ी रिलीफ हो जाता है। काफ़ी पेशेंट में OC पिल्स भी काफ़ी यूज़फुल देखे गए हैं, जैसे फेमिलॉन, नोवेलॉन और ओवरल L, जो कि 21 डेज़ की टैबलेट्स आती हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जो पेन है वो पीरियड्स के काफ़ी दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है, और पेन के साथ साथ कुछ अदर सिम्टम भी रहते हैं, जैसे वजाइनल डिस्चार्ज या एबनॉर्मल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे हैवी ब्लीडिंग या स्कैंटी ब्लीडिंग। और लोअर एब्डोमेन में सेंटर में पेन होता है, या फिर राइट या लेफ़्ट साइड भी लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है।
पेल्विक एग्जामिनेशन करने पे यूट्रस का साइज़ बड़ा मिलता है या कुछ अदर पेल्विक पैथोलॉजी भी हमें मिल सकती है। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ बेसिक टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सोनोग्राफी, पैप स्मीयर, वजाइनल स्वैब, CBC, CRP। और ये सारे इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का जो भी कॉज हमें मिलेगा उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ डिस्मेनोरिया के बारे में आपको सारी जानकारी अच्छी तरह समझ आई होगी, और अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।